जब भी हम ग्राउंड में उतरते हैं तो ग्राउंड में उतरने के साथ ही सबसे पहले तो हमको क्या करना है। आप रनिंग में हो, कबड्डी खेल रहे हो, शॉटपुट में हो, जिसमें वार्म अप करना क्यों जरूरी, वार्म अप क्यों करते हैं। इंजरी का जो खतरा होता है, जो चोट लग जाता है, कभी कभी मसल्स खींच जाता है, तो वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब भी हम ग्राउंड में उतरते हैं तो ग्राउंड में उतरने के साथ ही सबसे पहले तो हमको क्या करना है। किसी भी ट्रैक पे आप जा रहे हो, चाहे आप रनिंग में हो, कबड्डी खेल रहे हो, शॉटपुट में हो, जिसमें है, तो आपका जो कोर्ट है, आपका जो ग्राउंड है, आपका जो सर्कल है, उसको जाके सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, ये एक मान्यता, जैसे आप किताब कॉपी उल्टाते होगे पढ़ने के लिए, तो उसे भी हम एक मां सरस्वती के रूप में प्रणाम कर लेते हैं। तो यहाँ से जो भी चीज हमें ताकत दे रहा है, इंजरी से बचाता है, ग्राउंड में आते हैं बहुत बार इंजर्ड हो गए, वो इंजरी से बचाने के लिए सबसे पहले हम को मानते हैं, उनको याद करके एक बार क्या करते हैं, ग्राउंड को छू के प्रणाम कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको एक अलग शक्ति जो भी है, कोई ना कोई है जो देख रहे हैं, हम लोग को गाइड कर रहे हैं, वो हमें देखते हैं। जब हमें हमारे अंदर एक अच्छा संस्कार आता है तो वो आपको अच्छा ही हमेशा मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो पहला काम ये निश्चित रूप से करेंगे आने के साथ भी, और जब यहाँ से हम लोग का डिसमिस हो जाता है, डिसमिस के बाद भी जब आप घर जाओगे तो उस वक्त भी ये चीज करना है। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट, अब जब हम लोग अब क्या करने जाएंगे, वार्म अप करने जाएंगे। वार्म अप क्यों करते हैं, वार्म अप करना क्यों जरूरी है। वार्म अप देखो, अगर हमारा बॉडी हिट नहीं होगा, किसी भी कार्य को करने से पहले उसका सारा प्रोसेसिंग करना होता है। प्रोसेसिंग जैसे एक घर में उदाहरण ले सकते हो, आपकी माँ यदि जाती होगी भोजन पकाने के लिए, तो उससे पहले क्या करती है, वहां पे जो भी राशन का सामान है उसको इकट्ठा करेगी, जो भी है नमक, तेल, प्याज वगैरह, ये सब कुछ जमा हो गया। अब क्या हुआ, पहले सब्जी का कटिंग होगा, सब्जी कटिंग हो गया, उसके बाद कढ़ाई है, कढ़ाई ले जाके रख देगी, ऑयल होगा, ऑयल ले जाके रख देगी। मतलब ये सब क्या है, प्रोसेस है, अभी सब्जी बना नहीं है, बनाने से पहले का ये सब कार्यक्रम होता है, जो कि हमको वहाँ पे कंपलसरी है, जो रखना ही रखना है। नहीं तो क्या होगा, बार बार एक बार जाएंगे वहां से उठ के लाएंगे, एक बार वहां से उठ के लाएंगे, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, अब एक बार बैठ गए तो उसको फिनिश किया जाएगा। अब यहाँ पे ग्राउंड में जब हम उतरे हैं, हम हमारा जो भी मेन वर्कआउट जो भी हम करने के लिए आए हैं, तो उससे पहले बॉडी को पहले अब हमको पहले हिट करना होगा, तब जाके जब हम उतरेंगे तो हमारा प्रॉपर जो भी मेन वर्कआउट है वो अच्छे से हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसीलिए बॉडी को गर्म करना बहुत जरूरी है। गर्म जब हो जाता है बॉडी, तो आपको इंजरी का जो खतरा होता है, जो चोट लग जाता है, कभी कभी मसल्स खींच जाता है, तो वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए बॉडी वार्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा, वार्म अप जो है, शुरुआत में हम लोग वर्कआउट जो भी हम करने के लिए आए हैं, तो उससे पहले बॉडी को पहले अब हमको पहले हिट करना होगा, तब जाके जब हम उतरेंगे तो हमारा प्रॉपर जो भी मेन वर्कआउट है वो अच्छे से हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसीलिए बॉडी को गर्म करना बहुत जरूरी है। गर्म जब हो जाता है बॉडी, तो आपको इंजरी का जो खतरा होता है, जो चोट लग जाता है, कभी कभी मसल्स खींच जाता है, तो वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए बॉडी वार्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा, वार्म अप जो है शुरुआत में हम लोग करते हैं, और लास्ट में जब हमारा वर्कआउट खत्म हो जाता है, यहाँ से जब हम लोग जाने के प्रोसेस में होते हैं, उससे पहले जब क्या होगा, वहाँ पे कूल डाउन होता है। दो वर्ड आपको याद रखना है, एक वार्म अप और दूसरा कूल डाउन। अब जो बॉडी हिट हो जाता है उसको लास्ट में फिर से क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। नहीं तो वो हिट वे में तुरंत फिर से आप कपड़ा डालोगे, अपना लोअर डालोगे, आप चले जाओगे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका फिर से एक इंजरी की ओर लेके चला जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट रहता है, उसको वहीं पे फिर से ढीला छोड़ दोगे, मतलब रहने दोगे, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, जम जाएगा, आपको वो नुकसान करेगा। तो इसीलिए उसको फिर से पूर्वावस्था में लाने के लिए हल्का कूल डाउन हम लोग करते हैं। तो एक चक्कर ग्राउंड का लगा लेना, वो सब चीज़ हम आपको समझा देंगे। और इंजरी ज़्यादा होने का खतरा है, जैसे कि एज अ रेडर, अब मुझे रेडिंग करने नहीं आता है, मैं उछल कूद करते हुए कैसे भी जा रहा हूँ, हमको पता ही नहीं है हम कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, तो क्या होगा, जो डिफेंडर है आएगा, हमको तुरंत अटैक करेगा, हम मेरे ऊपर सब मिलकर चढ़ भी जाएगा, हमको भागने भी नहीं आता है, वहाँ से हम कैसे निकल के भागे, तो उस वक्त आपके साथ इंजरी होने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। शॉर्ट पुटर है, कोई एक गोला फेंक का बच्चा है, एथलीट है, वो क्या करेगा, शॉट को उसको पता नहीं है कितना हमको किस एंगल से रिलीज करना है, हम उसको कहेंगे टॉस करने के लिए, टॉस करने की जगह वो ऐसे तो उछाल करेगा, उसको कैच करने नहीं आ रहा है, वो गिर जाएगा उसी के पैर में।
जाएगा तो वो भी इंजरी का खतरा बना देगा। तो प्रॉपर उसको रूल पता होना चाहिए उस अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड। यदि आपको रूल की जानकारी नहीं होगी तो इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए तब आप अपने स्पोर्ट्स में जाइए। जब हम लोग वार्म अप करेंगे तो वार्म अप से पहले हम लोग को प्री स्ट्रेचिंग ये कहलाता है। प्री स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज, यहाँ भी आपको दो वर्ड से सामना करना पड़ेगा। एक होता है स्ट्रेचिंग और दूसरा कहलाता है एक्सरसाइज। इस दोनों में अंतर है, ये अंतर को अभी हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी जो हम लोग वार्म अप जब करने जाएंगे तो वार्म अप से पहले लाइट स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। तो अभी वही लाइट स्ट्रेचिंग ही करेंगे सभी लोग। चलिए, स्प्रेड योर लेग, होल्ड योर बोथ टोज, look up, okay, inside, look back, okay, up, glance your right side, अपनी दाहिनी तरफ, okay, full stretch, okay, side change, first half, बैंड करो हल्का, फुल स्ट्रेच, अप, साइड बैंड, चेंज, फॉरवर्ड, बैक, arm stretch, change, upper back, change, one more, move forward, हल्का फुल्का करके उसके बाद जाना है वार्म अप। वार्म अप भी कई तरह से हो सकता है। गो। ध्यान है, सिंगल लेग अप, चेंज, सेम हैंड, सेम हैंड, सेम लेग, सेम हैंड, ट्विस्ट, किक, ट्राई करो, लेकिन बचा के, ओके, चेंज, ओके, होल्ड योर बोथ टोज। अब देखो यहाँ पे क्या एक्सरसाइज हो रहा है क्या? नो सर, एक मूवमेंट बनाए हैं उसमें होल्ड कर दिए हैं बस बॉडी को। ओके, अगेन हिल साइड, लुक बैक, अप, जैसे साइड लेंज,
जहाँ भी देखो कोई मूवमेंट नहीं है, एक मूवमेंट में आके होल्ड कर दिया बॉडी को, वहीं पे रुका हुआ है बॉडी, ये स्ट्रेचिंग कहलाएगा। ओके, फुल स्ट्रेच, अपर बॉडी बैक करो, होल्ड करो इस पोजीशन में, शेप में, गिविंग 3 सेकेंड, 3 2 1, फर्स्ट पहले नहीं। ओके, साइड चेंज, फर्स्ट हाफ, होल्ड करो, फुल स्ट्रेच, होल्ड करना है इसको, 3 2 1। अंतर समझते रहना, अभी स्ट्रेचिंग में ही चल रहे हैं, कहीं कहीं पे हम एक्सरसाइज को भी ऐड करते जाएंगे। ओके, नाउ राइट लेग अप, दाहिना पैर ऊपर कीजिए, होल्ड कीजिए, चेस्ट में सटाइए, कुछ देर होल्ड करेंगे, 3 2 1। ओके, सेम लेग बैक साइड से स्ट्रेच करना है, 3 2 1। ओके, सेम लेग बाहर की तरफ, ओके, सेम लेग अंदर की तरफ, ओके, डाउन, सेम लेग को एंकल अप, डाउन, ओके, लेग चेंज, बैक, ओके, आउटवर्ड, साइड, डाउन, एंकल के लिए डाउन, लोअर बॉडी का लेग का खत्म है। अब आते हैं वेस्ट हाफ, सिर्फ सामने 1.2 सेकंड पॉइंट तक लाओ, बस फॉरवर्ड, 3-4 बार इसको रोटेट करेंगे, बैक, फुल रोटेशन नहीं करना है वेस्ट का। ओके, नाउ साइड टू साइड, ध्यान रहे साइड से बैंड हो, आगे से नहीं होना है, साइड से एकदम साइड से चढ़ा के साइड पर बैंड। ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज। इसमें आपको एक रिदम दिखाई दे रहा है, मूवमेंट कंटिन्यूअस मोड पे है। चलो अब इसी का स्ट्रेचिंग का कैसे होगा ये देख लेते हैं। चलो राइट साइड बैंड अपने दाहिनी तरफ, यहाँ पे अब देखो मूवमेंट बंद हो गया है, एक शेप में होल्ड कर दिए हैं, ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेचिंग कहलाएगा। ओके, साइड चेंज, फॉरवर्ड, अपर बॉडी को वेस्ट पॉइंट से एकदम लंबा खींचो, अभी नीचे झुकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, एकदम लॉन्ग रीच तक ले जाओ। ओके, अप, नाउ बैक स्ट्रेच, बैलेंस बना के बाबू, रिलैक्स। ओके, नाउ अब शोल्डर का करेंगे हम लोग। शोल्डर का भी पहले एक्सरसाइज होता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है बॉडी, और स्ट्रेचिंग में स्ट्रेचिंग करके तभी उसको हम लंबाई बढ़ा देते हैं। बॉडी जब हिट हो जाता है तब उसका स्ट्रेचिंग जब करेंगे तो उसका लंबाई बढ़ेगा, और नहीं पहले ही स्ट्रेचिंग कर लोगे ज़्यादा तो वो खींचने का डर हो जाता है, वही कहते हैं मसल पुल हो गया है। मसल पुल होना उसी वक्त होगा जब बॉडी हिट नहीं है। अभी हम लोग दौड़ के तो आए हैं, बॉडी गर्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पार्टिकुलर कुछ ऐसे मसल्स जो हैं वो अभी भी हिट नहीं हुए होंगे, तो उसके लिए हम पार्टिकुलर हर एक बॉडी मूवमेंट को करके एक्सरसाइज करके तब उसको हिट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, आर्म रोटेशन फॉरवर्ड, हमेशा एक्सरसाइज करते वक्त या स्ट्रेचिंग के वक्त अपने उस पार्टिकुलर मसल्स पे ध्यान केंद्रित किया करें। ओके, इसी में रिवर्स, पीछे की साइड, डॉट क्लैप, अप एंड डाउन, ओके, नाउ क्रॉस, ओके, रिलैक्स,
ओके, फुल बॉडी से अर्क बनाओ बॉडी में, मानो कि शरीर से धनुष बना फंसा दो ऐसे। चलिए मूव फॉरवर्ड, जब बॉडी को सेक कीजिए ना, थोड़ा उसको स्ट्रेटिंग में ही अप एंड डाउन कीजिए, धक्का दीजिए हल्का हल्का, रिलैक्स। स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज दोनों एक साथ हो गया, बैक में जब मूवमेंट भी थोड़ा हो रहा था और स्ट्रेच भी हो रहा था। नाउ नेक के लिए हाफ रोटेशन पहले, ध्यान रखें आंखें खुला रखें हमेशा, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। बॉडी को मत घुमाओ ये, नेक। ओके, नाउ बैक साइड, वन शोल्डर पॉइंट टू सेकंड शोल्डर पॉइंट। ओके, सेंटर। नाउ लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर, अप, डाउन, अप, डाउन, ओके, सेंटर, रिलैक्स। चलिए रेस्ट कीजिए हेड को, चेंज। नाउ डाउनवर्ड, दोनों हाथों से पीछे में बैक पे रखिए, चिन के नीचे ऊपर कीजिए, साइड बैंड इसी में, चेंज अदर साइड। इस तरह से अभी, अच्छा कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है अभी टॉप टू बॉटम हमारा एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग हुआ है या बॉटम टू टॉप? बॉटम टू टॉप। टॉप समझ में आ रहा है ना? जो सबसे हायर लेवल पे हो गया वो टॉप कहलाता है, तो जो सबसे नीचे रहता है उसको बॉटम कहते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, जब भी हम एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करने के लिए जब जाते हैं तो कहीं से भी शुरू ना करें, या तो आप बॉटम टू टॉप आइए या टॉप टू बॉटम जाइए, कोई भी तरीका अपनाइए। ये नहीं जो पहले कमर का कर लिए, फिर थोड़ा पैर का, फिर थोड़ा आर्म का कर लेते, कहीं से कहीं मत जाइए। ऐसे में क्या होगा, कोई पार्टिकुलर जो मसल्स है वो आप उससे स्किप भी हो जाएगा, छूट जाएगा, तो उसका आप स्ट्रेचिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा या तो नीचे से स्टार्ट कीजिए या फिर ऊपर से स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो होल बॉडी का एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग हो चुका है हमारा। अब मसल्स फुल होने का खतरा बहुत कम हो गया है, 90% संभावना अब यहीं पे खत्म कर दी है। अब आता है कभी इंजरी होता है ग्राउंड में, जब हम खेल लेते हैं तो ग्राउंड अच्छा ना होने